अच्छा, अब सपोज अब मैं कुछ डिस्काउंट वाली एंट्री आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ। जब हम किसी पार्टी को कोई पेमेंट करते हैं, जल्दी पेमेंट कर देते हैं, तो वो पार्टी हमें डिस्काउंट कुछ दे सकती है, या कई बार हमें किसी अपने कस्टमर से जल्दी पैसे मिल जाएं तो हम भी अपनी किसी पार्टी को डिस्काउंट दे सकते हैं। डिस्काउंट अलाउ करना, डिस्काउंट रिसीव करना। एक तो होता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द ट्रांजैक्शन ऑफ सेल एंड परचेज तब होता है, और ट्रेड डिस्काउंट इनवॉइस के ऊपर ही प्लस उसको हम डिडक्ट करके नेट अमाउंट का इनवॉइस बना देते हैं। अब मैंने किसी पार्टी से 10,000 रुपया लेना था, वो पार्टी हमें अपने टाइम से पहले पेमेंट करने आ गई और उसने हमें 9800 रुपीज़ दिए, चेक दिया, और 200 हमने उसको डिस्काउंट अलाउ कर दिया, एक टाइप की कंसेशन दे दी बिकॉज ऑफ क्विक पेमेंट। अब 10,000 रुपया हमने ए से लेना था, उसने 9800 का हमें चेक दिया। तो आपको कई बार पेपर में ऐसी ट्रांजैक्शन आएगी, चेक ऑफ ₹9,800 रिसीव्ड फ्रॉम ए इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹10,000। 10,000 रुपया हमने उससे लेना था, उसने हमें 9800 का चेक दिया। जो यहाँ इम्पोर्टेंट वर्ड्स आए हैं, इन फुल सेटलमेंट, उसने अपनी फुल अकाउंट को सेटल कर दिया है एक 9800 का चेक देके। तो अब क्या एंट्री करोगे? हमारे पास चेक आया है, बैंक अकाउंट डेबिट, चेक मिला है, वो चेक हमने बैंक में डिपॉजिट करवा देना है क्योंकि पेमेंट तो बैंकर ही कलेक्ट करेगा। बैंक अकाउंट डेबिट 9800। अब 200 जो हमने उसको डिस्काउंट अलाउ कर दिया वो हमारा एक्सपेंस हो गया। हम अकाउंट खोलेंगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट ₹200। 9800 का चेक आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 200। आगे लिखेंगे 2A, क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है? चेक किसने दिया है? ए ने, और इन फुल सेटलमेंट दिया है, इसलिए ए को फुल अमाउंट से क्रेडिट कर लिया जाएगा 10,000। तो एंट्री क्या बनी? बैंक अकाउंट डेबिट 9800, डिस्काउंट अलाउड हमारा एक टाइप का एक्सपेंस हो गया, हमने उसको छोड़ दिए पैसे। डिस्काउंट अलाउड को हम डेबिट करेंगे 200 के साथ, और ए का अकाउंट हम बुक्स में फुल अमाउंट से क्रेडिट कर लेंगे, अकाउंट क्लोज कर देंगे 10,000। ये आपकी एंट्री बनी। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो, अ चेक ऑफ ₹9,800 रिसीव्ड फ्रॉम ए ओन अकाउंट, 10,000 रुपये के गुड्स बेचे थे, उसने 9800 का चेक दिया, ओन अकाउंट, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। ओन अकाउंट का मतलब है कि उसने अपने हिसाब में हमें 9800 दिए हैं, बाकी जितना भी बैलेंस बच गया उसके अकाउंट में वो कंटिन्यू रहेगा, वो बाद में वो पे करेगा। अगर 10,000 रुपये लेने थे, वो 9,950 रुपीज़ का भी चेक दे आपको और आगे लिखा हो ओन अकाउंट, तब आप बाकी के अमाउंट को डिस्काउंट में नहीं डाल सकते, चाहे वो नॉमिनल सा अमाउंट भी क्यों ना हो। अब अगर ओन अकाउंट वर्ड लिखता है, 9800 का चेक देता है, तब आपकी एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट 9800 टू ए 9800। तो डिस्काउंट अकाउंट अब पिक्चर में नहीं आएगा। सिमिलरली, अगर आपने किसी से गुड्स बाय किए थे, आपने किसी से 20,000 के गुड्स बाय किए और आप उसको 19,000 का चेक देते हो, आगे लिखा हुआ है इन फुल सेटलमेंट, अ चेक ऑफ ₹19,000 गिवन टू से एक्स, अ चेक ऑफ ₹19,000 गिवन टू एक्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹20,000। उसका अकाउंट 20,000 के साथ चल रहा है,
आपने 20,000 के गुड्स बाय किए थे, उसका अकाउंट बुक्स में 20,000 से ओपन है, एक्स आपका क्रेडिटर है 20,000 के साथ, और क्वेश्चन में लिखा है यू हैव इशूड ए चेक ऑफ ₹19,000 टू एक्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तब आप क्या एंट्री करोगे, एक्स को डेबिट करो, इन फुल सेटलमेंट है, उसके आगे फुल वैल्यू लिख दो, एक्स डेबिट 20,000, एक्स डेबिट 20,000 टू बैंक अकाउंट, क्रेडिट द गिवर, पेमेंट आपने चेक इशू किया, पेमेंट बैंक करेगा टू बैंक अकाउंट, लेकिन चेक तो आपने 19,000 का दिया है तो 19,000 लिखोगे, डेबिट किया 20,000, क्रेडिट किया 19,000, बाकी जो 1,000 बचा है आपने इन फुल सेटलमेंट दिया है, तो ये आपको डिस्काउंट मिल गया टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ये आपकी इनकम हो गई बिजनेस की, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 1,000, ये एंट्री आएगी। और अगर इसकी जगह लिखा हो अ चेक ऑफ ₹19,000 इशूड टू एक्स ऑन अकाउंट, अब आप डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट ओपन नहीं करोगे, सिंपल एंट्री करोगे, एक्स डेबिट 19,000 टू बैंक अकाउंट 19,000, ये एंट्री आएगी। अच्छा, कई बार बिजनेसमैन के पास कुछ एक्स्ट्रा फंड्स होते हैं, वो मार्केट से किसी कंपनी के शेयर्स बाय कर लेता है या डिबेंचर्स बाय कर लिए, सिक्योरिटीज़ जिसको आप बोलते हो वो बाय कर ली कंपनीज़ की, तो इसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट, उसने अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया है किसी कंपनी के शेयर्स में या डिबेंचर्स में। क्वेश्चन में लिखा हो परचेज्ड 1,000 शेयर्स ऑफ एक्स कंपनी, 1,000 शेयर्स बाय किए एट द रेट ऑफ ₹15 पर शेयर, आपने किसी कंपनी के 1,000 शेयर बाय किए और एक शेयर का रेट था ₹15, और साथ में लिखा हो ब्रोकरेज पेड ऑन दीज शेयर्स ₹1,000। अब आपने मार्केट से 1,000 शेयर बाय किए, ₹15 का एक शेयर था, तो 15,000 ये अमाउंट बन गया, और ₹1,000 उस ब्रोकर को दिया जिसके थ्रू ये ट्रांजैक्शन हुई थी। तो बिज़नेस को वो शेयर्स कितने में पड़े, क्या 15,000 मानोगे या 16,000? थोड़ा दिमाग पे जोर दो। तो बिज़नेस को तो भाई वो शेयर 16,000 के पड़े, 15,000 तो उसने उसको दिए जिसने शेयर बेचे थे, और 1,000 जिस ब्रोकर के थ्रू ट्रांजैक्शन हुई। अब आप अपनी बुक्स में क्या एंट्री करोगे, ऐसी ट्रांजैक्शंस में आप करोगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट या इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट डेबिट 16,000 टू, अगर आपने चेक दिया है टू बैंक अकाउंट, कैश दिया तो टू कैश अकाउंट, तो एंट्री आपके सामने आ गई, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 16,000 टू कैश और बैंक अकाउंट 16,000। नरेशन में आप क्लियर करो, बीइंग 1,000 शेयर्स ऑफ सो एंड सो कंपनी परचेज्ड एट द रेट ऑफ 15 पर शेयर एंड ब्रोकरेज पेड देयर ऑन ₹1,000। नरेशन में क्लियर होना चाहिए, तो ये आपकी एंट्री आएगी। नाउ सपोज क्वेश्चन में लिखा है चेक रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर ए फॉर ₹1,000, ये लिखा है, तो आप क्या एंट्री करते हो? सिंपल सी बात है, चेक मिला है, बैंक अकाउंट डेबिट टू ए करते हो। अच्छा, अब ध्यान देने वाली बात है, अगर आप सेम डेट को, जिस डेट को आपको चेक मिले उसी डेट को वो चेक बैंक में भी डिपॉजिट हो जाए, तब बैंक अकाउंट डेबिट टू ए, ये एंट्री सही है। लेकिन अगर आपको आज की डेट में कोई चेक दे रहा है, कोई पार्टी आपको चेक दे रही है, लेकिन आप वो चेक अपने पास रख लेते हो, अभी बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया, तब आप अपनी बुक्स में एंट्री करोगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू ए, ये एंट्री आएगी, ध्यान रखना। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने वो चेक बैंक में डिपॉजिट हुआ या नहीं हुआ? इसके लिए आप जब भी क्वेश्चन में कोई ट्रांजैक्शन ऐसे आए, चेक रिसीव्ड फ्रॉम ए ₹1,000, उसके बाद आप 2-3 ट्रांजैक्शंस आगे रीड करो, कहीं लिखा होगा चेक रिसीव्ड फ्रॉम ए डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। अगर मान लो जनवरी 5 को ए ने आपको एक चेक दिया 5,000 का, और आगे जाके
6 तारीख को कोई ट्रांजैक्शन हुई, 7 को हुई, 8 को लिखा हुआ है चेक रिसीव्ड फ्रॉम ए डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, तो आपको पता चल गया कि 5 तारीख को वो चेक बैंक में नहीं गया था। तो ये आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। तो आप उस दिन जनवरी 5 को एंट्री करोगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू ए, और 8 तारीख को जब ये चेक बैंक में जाएगा तब आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। चेक इन हैंड अकाउंट एक टेम्परेरी अकाउंट है जो हमने ओपन किया है 5 तारीख को। जब भी वो चेक बैंक में जाएगा चेक इन हैंड अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना चेक रिसीव के केस में। और जब आप किसी को कोई चेक इशू करते हो तो आप इमीडिएटली बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर सकते हो। आपने बी को एक चेक इशू किया 2000 का, बी को डेबिट कर लेंगे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है? बैंक, क्योंकि पेमेंट बैंक के थ्रू होगी। बी डेबिट टू बैंक अकाउंट। बी चाहे उसी दिन चेक बैंक में डिपॉजिट करवा दे या 10 दिन बाद करवाए, ये आपने नहीं देखना। सिर्फ रिसीव, जब आपको चेक मिलता है तब आपने ये देखना है कि क्या चेक उसी दिन बैंक में गया है। अगर गया तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दो, नहीं गया तो चेक इन हैंड अकाउंट ओपन कर दो। जब बैंक में जमा करवाएंगे तब बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, चेक इन हैंड अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो ये आज मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट एंट्रीज बताई, इनको आप रिवाइज़ करो, लर्न करो और फिर जर्नल की प्रैक्टिस करो। ओके, थैंक यू।